Assalamu alaikum guys, hope you all are well. Before I'm going to start my video, I want to request you all to please subscribe my channel, give a big thumbs up to my videos, and please do share and comment on my video that is it understandable for you or not. सो आज हम लोग लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, द फैक्ट्स एंड बायोग्राफीज ऑफ हिज लाइफ। ये जो एक लेक्चर है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक इंग्लिश पोइट थे जो कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज के। एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट जो है लिटरेचर में उसको लॉन्च करवाया और पूरी इंग्लिश पोइट्री का जो है कोर्स बदल के रख दिया। जो इनके इनिशियल फेज़ ऑफ करियर था वो बहुत स्ट्रगलिंग था, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है इस स्ट्रगल के बावजूद अपने लेट ईयर्स में, अपनी लाइफ के लेट ईयर्स में एक माने जाते थे वन ऑफ द मोस्ट रीनोड पोइट, और ये अपॉइंट हुए एज अ पोइट ल्यूरेट इन 1843 इन ब्रिटेन में पोइट ल्यूरेट बने थे ये। अब इनकी लाइफ, इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्थ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो वाज बोर्न ऑन 7th अप्रैल इन 1770 कुकरमाउथ इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जॉन वर्ड्सवर्थ जो विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर थे, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था अपने बच्चों के साथ वो बहुत कम था, इसलिए और उन्होंने सिर्फ अपने सबसे छोटे बेटे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनको पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने कोकरमाउथ जो उनका मतलब जहाँ पे वो पैदा हुआ था वहाँ पे उन्होंने स्मॉल स्कूल को अटेंड किया, और उसके बाद पेनरिथ में उन्होंने एन ब्रिकेट स्कूल को ज्वाइन किया, और फिर वहाँ पे वो रहने के लिए अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले गए। विलियम वहाँ पर उन्होंने हॉक्सशर्ड ग्रामर स्कूल में को ज्वाइन किया। जॉन वर्ड्सवर्थ जो थे, उनके जो फादर थे वो दिसंबर 1783 में उनकी डेथ हो गई जब विलियम वर्ड्सवर्थ 13 ईयर्स ओल्ड के थे। उसके बाद 1787 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एस.टी. जॉन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। वहाँ से वो एक्सेल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह 1791 तक वहाँ से ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद है ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनका सबके साथ क्लोज रिलेशनशिप था, लेकिन उनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके साथ उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, मतलब वो उनके बहुत क्लोज थे। अपनी मदर की डेथ के बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी थे वो दोनों डिफरेंट रिलेटिव्स के यहाँ रहने के लिए भेज दिए गए, और उन्होंने 9 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा। फिर वो 1887 में वो मिले, और 1795 में वो इनसेपरेबल कंपेनियंस बन के, मतलब कि फिर वो थ्रू आउट द लाइफ उनकी जितनी भी लाइफ थे एक दूसरे के साथ में। डोरोथी जो थी उन्होंने शादी नहीं की और वो अपने भाई विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही रही। वो एक पोइट थी और एक डायरिस्ट थी, मतलब कि डायरीज लिखती थी और एक पोइट थी। उनका कोई एम्बिशन नहीं था रीनोड राइटर बनने का, लेकिन बाद में लेटर क्रिटिक्स ने कहा, मतलब कि क्रिटिक्स ने उनकी स्टडीज़ को एग्जामिन किया और कहा कि शी इज़ नोन फॉर हिज पोइटिक एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन, मतलब कि उनके जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स थे, जो वो सीन्स देखती थी और उनको डिस्क्राइब करती थी, वो बहुत अच्छे थे। फोर्थ आ जाता है ही हैड अ डॉटर विद अ फ्रेंच वुमन नेम्ड एनेट वॉलन। 1791 में वो गए थे फ्रांस। 1791 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो उन्होंने फ्रांस विज़िट किया। विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ पर उन्हें एक वुमेन से प्यार हो गया जिसका नाम था एनेट वॉलन, और उनकी एक बेटी भी मतलब कि वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन 1791 में ही फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में जो था वो वॉर डिसाइड हो गई कि मतलब कि वो लोग आउटब्रेक होगी वॉर की, इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा, और हाँ उसकी वजह से वो वापस आ गए। फिर 1802 में वो दोबारा फ्रांस गए, उन्होंने एक विज़िट किया। वहाँ पे वो अपनी बेटी को मिले जिसका नाम था कैरोलिन।
लेटर वर्ड्सवर्थ ने उसके उन अपनी बेटी के साथ बेटी के लिए एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था इट इज़ अ ब्यूटिशियस इवनिंग काम एंड फ्री। वो रिकॉल कर रहे थे सी साइड वॉक जो थी, जो उन्होंने की थी अपनी 9 years ओल्ड डॉटर कैरोलिन के साथ। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ मैरी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हडसन इन 1802। 1802 में जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे तो वहाँ पे वो एनेट वॉलन को ये बताने गए थे कि वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हडसन के साथ शादी कर रहे हैं। मैरी हडसन जो थी वो उनकी बचपन की दोस्त थी। जब वो पेनरिथ में स्कूल पढ़ते थे तब से वो दोनों साथ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनसे शादी की अक्टूबर 4, 1802 में। द कपल हैड 3 sons and 2 daughters। इनके जो 2 बच्चे थे वो बहुत ही मतलब कि 1-2 साल में 2-2 साल के थे जब वो फोर्थ हो गए। और जो डोरा थी वो उनकी एक और बेटी थी जो 42 years की थी जब उनकी डेथ हुई। और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की सेवरल पॉइंट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के जिसमें हार्टफेल्ट लेमन्स हैं उनके मतलब कि जो पहले उनके 2 बच्चे फोर्थ हो गए थे उनके लिए मतलब कि उन्होंने लिखी थी। और बाद में जब डोरा की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही न्यू मटेरियल ऑफ राइटिंग को बिल्कुल गिव अप कर दिया, मतलब वो फिर नहीं लिख पाए। उसके बाद आ जाता है अ फ्रेंड लेगेसी अलाउड हिम टू परस्यू हिज पोएटिक कैरियर। अपने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 1790s था ना, उनका जो शुरू का कैरियर था वो बहुत डार्क था, पीरियड था उनकी लाइफ का, बिकॉज वो किसी भी जॉब के लिए अनप्रिपेयर्ड थे। उनके पास वो पेनीलेस थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें रिसीव हुई एक लेगेसी अपने फ्रेंड से 900 pounds की। दिस अलाउड हिम टू परस्यू अ कैरियर एज अ पोइट। तो फिर उनको परस्यू किया गया कि मतलब कि वो पोइट के तौर पर अपना मतलब कि कैरियर को जो वो कंटिन्यू करें। और फिर 1795 में वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ सोमरसेट में लेक डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है जहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वो मिले एसटी कॉलेज को और फिर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज हैं उन दोनों ने मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में जो है रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च किया। न्यू क्लासिकल जो पुराने आइडियाज़ थे उन सब उसको तोड़ा और एक नई मूवमेंट को लॉन्च किया जिसका नाम था रोमांटिक मूवमेंट। इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी थी। लिरिकल बैलेड जो पहले तो लिरिकल जो बैलेड थी ना मॉडर्स्ट थी, मतलब कि उसको इतना अच्छा नहीं समझा गया, बस ठीक ठाक थी। लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने जब एग्जामिन किया और उसको फिर एक लैंडमार्क कंसीडर किया गया जिसने इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री की हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया था। और इस मूवमेंट में जो रोमांटिक मूवमेंट थी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या थी कि एम्फेसिस था ऑन इमोशंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर पर एम्फेसिस किया गया था। उसके बाद 1797 टू 1808 जो है वो कंसीडर किए जाते हैं वर्ड्सवर्थ की ग्रेट डिकेड कंसीडर की जाती है। वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ तब लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इंग्लैंड में। यहाँ उनकी मुलाकात फिर हुई रॉबर्ट साउथे से, एक और प्रोमिनेंट पोइट थे जो उनके फ्रेंड थे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसलिए इनको लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 1797 से लेकर 1808 तक इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये वर्ड्सवर्थ की पूरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ही रोट सम ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स लिखी इन्होंने, जिनमें से एक थी टिंटन अबे, दूसरी है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, और इनके सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो है द प्रील्यूड, ये लिखी थी इन्होंने इस डिकेड में। उसके बाद आता है वर्ड्सवर्थ इज़ द ओनली पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन टू राइट नो ऑफिशियल वर्ड्स। का मतलब है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी जो फैमिली में मतलब कि इंक्लूडिंग डोरोथी भी उनके साथ ही रहती थी, मूव्ड हो गए टू द फिर अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये लोग रेडल माउंट इन द टाउन ऑफ कम्ब्रिया में ये लोग शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो उन्होंने वहीं पे स्पेंड की। 1820 में जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने मतलब कि इंजॉय किया कंसिडरेबल सक्सेस एंड हिज रेपुटेशन कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब कि वो उनकी रेपुटेशन बढ़ती गई। उन्हें ऑनरी डिग्रीज भी मिली फ्रॉम दरहम से उनको मिली थी, दरहम से 1838 में, और ऑक्सफोर्ड से मिली थी
1839 में। और 1843 में द फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, 1843 में उनके फ्रेंड रॉबर्ट साउथी की डेथ हो गई और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया एज पोएट ल्यूरेट ऑफ ब्रिटेन इन 1843 में। पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बहुत मतलब कि ये कह के कि ही वॉज टू ओल्ड, लेकिन ब्रिटिश के जो पीएम थे उन्होंने कहा कि आपको मतलब कि assured him that you shall have nothing required of you, मतलब कि आपको कोई भी, तब होता था कि जो पोएट ल्यूरेट होते थे वो ऑफिशियल वर्सेस लिखते थे गवर्नमेंट के लिए, तो जो इनको पीएम ने ऑफ़र किया कि आप कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखेंगे हमारे लिए। उसके बाद आ जाता है हिज मास्टरपीस द प्रील्यूड वॉज पब्लिश 3 months आफ्टर हिज डेथ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो उनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1850 में, 23 अप्रैल 1850 को उनके हाउस में, ठीक है। और तब वो 80 ईयर्स ओल्ड थे। वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है वहाँ उनकी बहुत सी पर्सनल डिटेल्स हैं उनकी लाइफ की, ऑन विच ही वर्क सिंस, जिस पर वो 1798 से काम कर रहे थे, जो कि है प्रील्यूड, जो पब्लिश हुई 3 months आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 3 months लेटर। द प्रील्यूड इज़ वाइडली रिगार्ड की जाती है बाय क्रिटिक्स दैट वर्ड्सवर्थ्स ग्रेटेस्ट वर्क, दो हिज मोस्ट पॉपुलर, उनकी जो मोस्ट पॉपुलर पोइम्स और भी थी, जैसे कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कि वो है डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो सेंट्रल फिगर माने जाते हैं ऑफ इंग्लिश रोमांटिक रेवोल्यूशन इन पोइट्री और कंसीडर किए जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू। और इस पूरे लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, यू कैन चेक। ये मैंने सिर्फ हेडिंग्स दी हैं, इन हेडिंग्स की जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी।